नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, चाहे थर्ड ग्रेड की, आरएएस, पटवार, ग्राम सेवक, सीईटी 10+2, सीईटी ग्रेजुएशन, एलडीसी, ग्राम सेवक, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और आने वाली क्लासें लगा लेना। क्योंकि प्यारे साथियों, इन क्लासों में आपको वे क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी पूछे गए हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आंसर करवाए जा रहे हैं। और टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ट्रिकों के माध्यम से कर रहे हैं और व्याख्या सहित कर रहे हैं। और जिन्होंने पहले राजस्थान जीके पढ़ रखा है ना, उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि इससे आपका हो जाएगा रिवीजन और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एलडीसी में किस लेवल के आएंगे, ग्राम सेवक में, पटवार में किस लेवल के आएंगे, सीईटी ग्रेजुएशन में किस लेवल के आएंगे, सीईटी 10+2 में किस लेवल के आएंगे, थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में किस लेवल के आएंगे। सारा का सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। और जिसने पहले राजस्थान जीके नहीं पढ़ रखा है उसे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों, इस क्लास में आपको व्याख्या भी बताई जाएगी। यानी जिसने पहले नहीं भी पढ़ रखा या जिसने पहले पढ़ रखा है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आने वाली क्लासें। और ये क्लास बस करना क्या है, आपको इन क्लासों को रेगुलर आपको कंटिन्यू रहना है, रेगुलर लगाना होगा, इन क्लासों को डेली लगाना होगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे और आपका एग्जाम स्कोर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। देखिए, पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति की। संपूर्ण राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं। पहले हम राजस्थान की कला संस्कृति, क्यों? क्योंकि हमने राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास पहले पढ़ रखा है और दोबारा भी पढ़ लेंगे। यानी पहले हम करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें टॉपिक देख लीजिए, भाषा व बोलियां, साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, आभूषण, वेशभूषा, खान पान, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, मेले, त्योहार, मंदिर, मस्जिद, जनजातियां व प्रथाएं हो गई, दुर्ग हो गया, महल, हवेलियां और छत्रियां। इनमें तो सर्वाधिक कंफ्यूज रहते हैं साथी, क्योंकि इनमें आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और 9 नंबर टॉपिक हमारा हस्तकला और चित्रकला, ये टॉपिक रहने वाले हैं। बस इस क्लासों को लास्ट तक देख लेना। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, कितनी? 5 नंबर क्लास। कितनी नंबर? 5 नंबर क्लास रहने वाली है। यहां पर 3 तो पहले वाली क्लास का ये थंबनेल है प्यारे साथियों। तो 5 नंबर क्लास रहने वाली है और 4 क्लासों में हमने नंबर 1 टॉपिक कंप्लीट कर लिया और नंबर 2 टॉपिक हमारा चल रहा है। कौन सा? नंबर 2 टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसकी हमारी कौन सी नंबर क्लास रहने वाली है? 2 नंबर क्लास रहने वाली है। 2 क्लासें तो भाषा व बोलियों की हुई है और 1 क्लास साहित्य ग्रंथ की हुई है। और आज दूसरी क्लास रहने वाली है, यानी चौथी क्लास। और 1 क्लास में आपको बताया था कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, व्याख्या सहित करेंगे, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यानी 5 नंबर क्लास रहने वाली है मोटा मोटी। तो चलिए, जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं लगाई तो पहले वाली क्लास भी लगा लेना। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान साहित्य और समाचार पत्र। और इसके कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 560 तक क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहां पर आपको व्याख्या भी दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से हम करते हैं। चलिए, 561 नंबर क्वेश्चन पर आज के हमारे देखिए, आरपीएससी द्वारा, आरएएस के द्वारा भी कनिष्ठ अभियंता, लाइब्रेरियन ग्रेड 3,
में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज हमें करने हैं। यहां से चलिए वंश भास्कर, यहां से स्टार्ट करना है हमें कि 561 नंबर करना है। 560 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी, जो कि आपको कल बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। कौन सी भाषा में की गई थी, इनकी भाषा थी प्यारे साथियों डिंगल। कौन सी भाषा थी, डिंगल भाषा में इसकी रचना हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहां पर इसकी व्याख्या देख लीजिए सूर्यमल मिश्रण और वंश भास्कर के बारे में। तो देखिए वंश भास्कर की रचना चारण कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 19वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में की गई थी। और देखिए आगे, जिसकी भाषा डिंगल पिंगल है, डिंगल पिंगल है। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे, महाराव सिंह के। किसके, महाराव सिंह के दरबारी कवि थे, जो हाड़ा शासक थे। कहां के, हाड़ा शासक, बूंदी के शासक थे। कहां के शासक थे, बूंदी के शासक थे। इनके अलावा इनकी रचनाएं देख लीजिए, बलवदी विलास, क्या, बलवदी विलास, राम रंजाट, वीर सतसई बूंदी के राज्य के इतिहास से संबंधित है। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में भी है। डिंगल काव्य ग्रंथ वंश भास्कर में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं उत्तरी भारत का इतिहास, राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का उल्लेख किया गया है। इनका जन्म बूंदी में हुआ था। किनका, सूर्यमल मिश्रण का। तो कितने क्वेश्चन किए हमने पहले क्वेश्चन में, नंबर 1 सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की बात करें, इनका जन्म कहां पर हुआ, बूंदी में हुआ था। इनकी रचनाएं किसमें, डिंगल में आपको देखने को मिलेगी, हाड़ौती भाषा में देखने को मिलेगी। और ये हाड़ा शासक महाराव सिंह के दरबारी कवि थे। इनके अलावा इनकी रचना बलवदीलास और राम रजाट, वीर सतसई बूंदी राज्य के इतिहास से संबंधित है। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वंश भास्कर में कौन से राज्य का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, तो बूंदी राज्य का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 562, प्रयोगशाला सहायक 2018 में पूछा गया है, जो एग्जाम हुआ था 3 फरवरी 2019 को। वीर सतसई, बलवदीलास, राम रंजाट के लेखक कौन है, अभी आपने किया है बहुत ही शानदार तरीके से। कौन है, सूर्यमल मिश्रण। क्या है, सूर्यमल मिश्रण। और श्यामल दास जी की बात करें तो इनकी एक फेमस रचना क्या है, वीर विनोद। कौन सी रचना, इनकी फेमस रचना वीर विनोद। इनकी फेमस रचना है किसकी, श्यामल दास की। और सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर हो गया, वीर सतसई हो गया, बलवदीलास हो गया, राम रजाट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पटवार एग्जाम 2020 में, जिसका एग्जाम हुआ था 23 अक्टूबर 2021 को। क्या है, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से देख लीजिए इस कथन को, क्या कथन है, हमें गलत बताना है। फिर मत कहिएगा कि मैंने सही नहीं पढ़ा, सत्य नहीं पढ़ा, असत्य नहीं पढ़ा। तो देखिए इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा है बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन किया है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल सही है। इनकी कविता से बहादुरी का भावना उत्पन्न होती है। फिर देखिए वे मेवाड़ के निवासी थे, गलत है। मेवाड़ के निवासी नहीं थे, वे तो बूंदी के निवासी थे। और वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा या गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सूर्यमल मिश्रण से कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में क्या आया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। तो वीर विनोद नहीं, ये तो श्यामल दास जी की रचना है। किसकी, श्यामल दास जी की रचना है, श्यामल दास जी की रचना है। वीर सतसई बिल्कुल सही है, किसकी रचना है, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण की। चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारठ ने लिखा था, किसके लिए लिखा था, महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। और कितने सोरठे थे,
13 सोरठे थे। कितने? 13 सोरठे थे। और कौन सी भाषा में लिखा था? डिंगल भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? ये डिंगल भाषा में लिखा था। कल हमने अच्छे तरीके से इसकी भी व्याख्या की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर सत सही। फिर देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, यानी एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में रिपीट हो रहा, आपको पता चल रहा होगा। और ऊपर भी हमने कितनी बार ये क्वेश्चन कर लिए। क्या है क्वेश्चन? वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो कौन है वंश भास्कर के लेखक? सूर्यमल मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उद्योग निरीक्षक भर्ती 2018 में, लैब असिस्टेंट होम साइंस सब्जेक्ट से 2022 में, आरपीएससी आरएएस में 2000 में, मोटर वाहन उप निरीक्षण भर्ती 2011 में, एमवीएसआई यानी 2013 में, और जूनियर इंजीनियरिंग नॉन टीएसपी क्षेत्र 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है वंश भास्कर वाला। और ऊपर भी देखिए हमने कितनी बार ये पढ़ लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वीर सतसई को भी कितनी बार पढ़ लिया। और ये क्वेश्चन फिर पूछा गया कि सूर्यमल मिश्रण करत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास के सरोकार रखता है? तो कौन से इतिहास का वर्णन करता है? बूंदी राज्य का, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रयोगशाला जियोग्राफी 2022 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिक परीक्षा 2019 क्या है? वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश पर किया गया था? देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया, क्वेश्चन वही है, बस बूंदी आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? बूंदी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो कौन सी भाषा में है? डिंगल में भी है। और बात करें किसकी? हाड़ौती भाषा की। किसकी? हाड़ौती भाषा की। तो डिंगल तो क्या है? साहित्य रूप हो जाएगा। डिंगल तो क्या हो जाएगा? साहित्य रूप हो जाएगा। और हाड़ौती क्या हो जाएगी? भाषा। तो कौन सी भाषा में रचनाएं की गई है? तो हाड़ौती भाषा में। कौन सी भाषा में? हाड़ौती भाषा में। और इनकी प्रमुख रचनाएं वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण की है, वंश भास्कर हो गई, और हमने राम रजांट देखी थी, बल बुद्धि विलास देखी थी। यानी ये इनकी रचनाएं जिसमें बूंदी राज्य का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन्वेस्टिगेटर एग्जाम डेट 2016 में एक क्वेश्चन आया कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहां पर हुआ था? क्या जन्म कहां पर हुआ था? तो बूंदी में हुआ था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हुए सूर्यमल मिश्रण के क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 570 नंबर क्वेश्चन। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किसकी? पत्तों की बिरादरी और सफेद मेमने ये किसकी रचनाएं हैं? किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? ये हमें बताना है। रांगेय राघव की, या मणि मधुकर की, या राजेंद्र मोहन भटनागर की, या राम प्रताप शर्मा की। तो इतने तो प्यारे साथियों, अगर आप व्याख्या सहित बुक में पढ़ते ना तो भी क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इतनी बार रिवीजन भी नहीं होता आपका। लेकिन यहां पर आपका इतनी बार रिवीजन करा दिया कि अब वंश भास्कर आ जाए, चाहे वीर सतसई आ जाए, राम रजांट आ जाए, चाहे सूर्यमल मिश्रण ही आ जाए खुद, तो आप क्वेश्चन कर दोगे प्यारे साथियों। ये मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। अब चाहे कौन सा भी एग्जाम दे लेना, आपको सूर्यमल मिश्रण के बारे में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट उपन्यासकार कौन आ गए? मणि मधुकर। कौन आ गए? मणि मधुकर, जिसका आंसर यही होगा। मणि मधुकर की रचनाएं पत्तों की बिरादरी और सफेद मेमने। क्या है? मणि मधुकर की पत्तों की बिरादरी और सफेद मेमने। तो देखिए मधु क्या होता है? शहद होता है। और शहद पत्तियों पर जाकर मक्खियां बैठती है, उनको अपनी बिरादरी के अनुसार समझती है। यानी सफेद लावा होता है ना मधुमक्खी के छत्ते में, यानी ये मणि मधुकर की है। किसकी है? मणि मधुकर की। ऐसे याद भी रख सकते हो, वनपाल में एक पूछा गया। अगर ऐसे याद नहीं रखना तो मत रखिए, ऐसे ही याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। याद रखने के अनेकों तरीके हैं। फिर देखिए सफेद मेमने पत्तों की बिरादरी उपन्यासकार मणि मधुकर की रचना है। मणि मधुकर का जन्म 9 सितंबर 1942 राजस्थान के चूरू जिले में
सेवा में हुआ था। चूरू जिले से संबंधित है कौन? मणि मधुकर। ये आपको कौन सी किताब में नहीं देखने को मिलेगा इस तरीके से। इनका जन्म कहां पर हुआ? आपको क्या मिलेंगे? एक तरफ ग्रंथ मिलेंगे, दूसरी तरफ क्या मिल जाएंगे? इनकी रचनाकार मिल जाएंगे। इनका मूल नाम क्या था? मनीराम शर्मा। देखिए मूल नाम क्या था? मनीराम शर्मा। किसका? मणि मधुकर का। जन्म कहां हुआ? चूरू जिले में हुआ था। और इनके द्वारा रचित कविता संग्रह कौन कौन से हैं? पग फेरो नंबर 1, पग फेरो। और देखिए जख्म के चारों ओर, जख्म के चारों ओर। और कौन सी है? सुंदी सपनों के तीर, सुंदी सपनों के तीर। रस गंधर्व, हे बोधि वृक्ष, हे बोधि वृक्ष। जिस प्रकार हम कहते हैं नहीं, हे बालिके। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जख्म के चारों ओर, सुंदी सपनों के तीर, रस गंधर्व, हे बुद्धि वृक्ष और पग फेरो किसकी रचनाएं हैं? ये है मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की रचनाएं हैं। और पग फेरो के लिए तो मणि मधुकर को, या कह दीजिए मनीराम शर्मा को, तो 1975 में साहित्य अकादमी जयपुर, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। किसे? मणि मधुकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कनिष्ठ अभियंता। देखिए इसी में से अब आएगा क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? तो पग फेरो तो है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुंदी सपनों के तीर है प्यारे साथियों। रस गंधर्व है, हे बोधि वृक्ष भी है, लेकिन यहां पर जा मारो, जा मारो मणि मधुकर की नहीं है। और कौन कौन सी है? हे बुद्धि वृक्ष है, रस गंधर्व है, सुंदी सपनों के तीर है, जख्म के चारों ओर, पग फेरो और सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। पत्तों की बिरादरी ये रचनाएं किसकी है? मणि मधुकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लील टांस के लेखक कौन है? वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन कि लील टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया, या विजयदान देता, या नरोत्तम दास? नरोत्तम दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल सेठिया। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया। यहां पर देख लीजिए इनकी भी व्याख्या क्या कह रहे हैं कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। तो लील टांस के लेखक कन्हैयालाल सेठिया है। इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। लील टांस के लिए 1976 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिए, मायड़ रो हेलो, सतवाणी, वन फूल और मेरा युग और दीप किरण। कौन सा? दीप किरण, मेरा युग, वन फूल, सतवाणी, मायड़ रो हेलो किसकी रचनाएं हो गई? कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की। तो देखिए JN मैकेनिकल डिप्लोमा में पूछा गया क्वेश्चन, मायड़ रो हेलो किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 574 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? यह हमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 लालचंद कटारिया, ऑप्शन नंबर बी क्या? अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर सी रामलाल जाट, या ऑप्शन नंबर डी मुरारी लाल मीणा। तो किसके द्वारा किया गया था? ये लालचंद कटारिया के द्वारा टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जब हमारे राजस्थान में टिड्डियां आई थी उस समय इसका संबंध है प्यारे साथियों, इसी कारण ये एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज रत्नाकर। क्या राज रत्नाकर के लेखक कौन है? तो देखिए राज क्या बताए जा रहे हैं? राज, वो भी कैसे? रतन के समान, राज रत्नाकर। और राज रत्नाकर, राज तो हमेशा किसके पास रहते हैं? हमेशा बोले तो सदा किसके पास रहेंगे? भगवान शिव के पास रहेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सदा शिव। क्या हो जाएगा? राज रत्नाकर के लेखक कौन हो गए? सदा शिव हो जाएंगे। और सदाशिव की अन्य महत्वपूर्ण रचना भी कौन सी है? एक राज विनोद। देखिए राज और राज की बात हो रही है, कौन करेंगे? शिव करेंगे। यहां पर रतन के समान बात करेंगे और यहां पर विनोद की जैसी बातें करेंगे। कौन? सदा शिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज रत्नाकर के लेखक है सदा शिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोला मारूरा दुआ कितनी बार आपको बता रखा है? डोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल, कवि कल्लोल कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में। और नरपति नालय विसल देव, नरपति नालय की रचना कौन सी है? विसल देव, विसल देव। और बिट्टू सुजा की कौन कौन सी है प्यारे साथियों? बिट्टू सुजा की लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि डेली आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1, बिट्टू सुजा की रचना कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। विसल देव की तो नरपति नालय, विसल देव ने कौन सी विसल देव क्या कह रहा हूं मैं? तो देखिए, नरपति नालय की रचना कौन सी हो गई? विसल देव। कवि कल्लोल की कौन सी हो गई? ढोलू मारूरा दुआ। और आपको बिट्टू सुजा की बतानी है कि कौन सा है। और इसमें देखिए, ढोला मारूरा दुआ में ढोला और क्या मरवण के प्रेम का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी वर्णक्षक में जो पूछा गया, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। किसने? तेज कवि जैसलमेरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको स्टार आने वाले एग्जाम के लिए कि वर्ष 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना की। उसे महात्मा गांधी, कौन है? महात्मा गांधी को भेंट की थी। किसको भेंट की थी? महात्मा गांधी को। कौन सी पुस्तक? स्वतंत्र बावनी। किसके द्वारा रचित है? तेज कवि जैसलमेरी का द्वारा रचित है। 578 नंबर क्वेश्चन क्या है? विज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? कौन सा? विज्जी। तो किसका है? विजयदान देथा का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए विजयदान देथा के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम दे लेना, कि विजयदान देथा का जन्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1926 को हुआ था। इन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बिज्जी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान साहित्य के प्रमुख लेखक है, प्रसिद्ध लेखक है। पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब लगा लीजिए इसको स्टार। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? नंबर 1, बत्तारी फुलवारी। कौन सी? बत्तारी फुलवारी। रुख, रुख किसकी है? विजयदान देथा की। मारो बदलो को क्या है? मारो बदलो। और माइड्रो हिल्लो किसकी थी? कन्हैयालाल सेठिया की थी। तीड़ो राव, क्या? तीड़ो राव। अलेखू अंबा, अलेखू अंबा। और देखिए, हिटलर, उलझन, बापू के 3 हत्यारे, अंतराल, सपन प्रिया, उषा इत्यादि किनकी रचनाएं हैं? ये है विजयदान देथा की। किसकी है? विजयदान देथा की रचनाएं कौन कौन सी होगी? बत्तारी फुलवारी, रुख, मारो बदलो, तीड़ो राव, अलेखू, हिटलर, उलझन, बापू के 3 हत्यारे, अंतराल और सपन प्रिया और उषा इनकी रचनाएं हो जाएगी किसकी? विजयदान देथा की। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया कनिष्ठ अभियंता में बत्तारी फुलवारी लिखा गया, रुख भी लिखा गया, मारो बदलो भी लिखा गया, लेकिन बलवंत विलास नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये बताना है आपको प्यारे साथियों कि बलवंत विलास किसकी रचना है। मैंने कहा था ना आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये आपको बताना है कि बलवंत विलास किसकी रचना है। अब देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन कि विजयदान देथा का संबंध किससे है? विजयदान संबंध किससे है? विजयदान देथा का संबंध किससे है? तो लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या लोक साहित्य। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, लोक साहित्य से विजयदान देथा का संबंध है। इनकी रचनाएं बत्तारी फुलवारी, मारो बदलो, रुख, अलेखू और हिटलर जैसी इनकी रचनाएं हैं प्यारे साथियों। ये सारी आपको बता दी। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हमारे 3 दिन चलेंगे या 4 दिन चलेंगे। कौन? साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको एकदम मजबूत तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।